कई दिनों से हेरिटेज नगर निगम महापौर को लेकर मंथन चल रहा था। बता दें, आखिरकार निगम को कार्यवाहक महापौर के रूप में कुसुम यादव को ये जिम्मेदारी मिल गई है। वहीं स्वायत्त शासन विभाग ने कुसुम यादव को 60 दिन का कार्यवाहक महापौर बनाने के आदेश भी जारी किए हैं, जिसके बाद कुसुम यादव अपने समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंची। बता दें, हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक महापौर बनते ही कुसुम यादव भाजपा मुख्यालय पहुंची। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में उम्मीद से बढ़कर परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि वो उस रास्ते पर चलेगी जिस पर राम चले थे। हालांकि पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने और निर्दलीय पार्षद होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ही रही है। उस समय की परिस्थितियां सभी को ध्यान है सहित, लेकिन वो पार्टी और संगठन के साथ हमेशा खड़ी रही है। ये जो जिम्मेदारी मिली है उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी ज्ञापित किया उन्होंने। तो वहीं इस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। देखिए, संस्कृत में एक श्लोक आता है, वज्रादपि कठोराणी मृदुली कुसुमादपि, कि निर्णय करता शासक वज्र से दृढ़ और फूल से कोमल यानी कुसुम जैसा कोमल होना चाहिए। ये दोनों चीजें अब नजर आएंगी। दलदल इतना बढ़ गया था, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि उसमें कमल खिलना स्वाभाविक था। और दीनदयाल जी की जयंती के दिन कमल खिला है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और 4 साल पहले भाजपा ने तय किया था कि कुसुम जी हमारी महापौर की प्रत्याशी होंगी। देर सही लेकिन अंधेर नहीं रहा और कुसुम जी महापौर बनी है। देखिए, उसके लिए सिर्फ मेयर जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस सरकार, उसके मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित सारे भ्रष्ट लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर नेतृत्व ईमानदार हो तो अफसर बेईमानी नहीं कर सकता। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी अभी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये बदला लेने की पॉलिटिक्स नहीं है। जो गंभीर गलतियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से कोई गलती नहीं हो इसकी शुरुआत होनी चाहिए। आज बहुत बढ़िया शुभ दिन है, 9वीं तिथि है, बुधवार का गणेश जी का दिन है। और बुधवार गणेश जी के दिन 9वीं तिथि पर और आदरणीय हम सबके प्रेरक भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि प्राण हैं, अरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं। उसी क्रम में आज जयपुर हेरिटेज नगर निगम, जहां पर बहुत समय से भ्रष्टाचार के मामलों से ये पवित्र हो चुका था, आज वो पवित्र दिन आया है जहां पर भाजपा की मेयर बनी है बहन कुसुम जी, और कांग्रेस के सारे पार्षदों का पूर्णतः समर्थन है। और कांग्रेस के पार्षद स्वयं पीड़ित थे, दुखी थे उस भ्रष्टाचार से, उससे मुक्ति चाहते थे। तो अब ये माने कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है नगर निगम। अब यह पूर्णतः पवित्रता से, शुद्धता से, और जो हमारे परकोटे के हित में होगा, जो हमारे हेरिटेज के हित में होगा, इसकी साफ सफाई, सुंदरता, इसकी खूबसूरती को बनाने में जो काम किया जाएगा वो पूर्णतः निष्ठा और ईमानदारी से होगा। यानी आज से नगर निगम जो बना हुआ था वो नगर निगम स्वच्छ और स्वस्थ हो गया। बिल्कुल, अब भाजपा डबल इंजन की सरकार केंद्र में और हमारे राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में ऐतिहासिक 9 महीने में काम हो रहे हैं। उसी क्रम में अब हमारे दोनों नगर निगम में, हमारे उस निगम में तो पहले से ही बहुत अच्छा काम हो रहा था ग्रेटर में। अब हेरिटेज की बात करें तो वहां पर हमारे पार्षद भी परेशान थे, कार्यकर्ता परेशान थे और पूर्णतः यहाँ पर विकास का काम रुका हुआ था। यहाँ पर सिर्फ काम हो रहे थे भ्रष्टाचार के, जिन पर अनगिनत आरोप कांग्रेस के मेयर पर लगा हुआ था। यानी कांग्रेस पूर्णतः भ्रष्टाचार से मुक्ति आज हमें हो गई है और मेयर मुनीश गुजर को यहाँ से हटाने के बाद में शुद्धिकरण भी हो गया है। और अब हमारे बहन कुसुम जी यादव यहाँ विराज गई हैं। पूरा पार्षदों का समर्थन है, कार्यकर्ताओं का संघ है और साथ में डबल इंजन की सरकार है। तो पूर्णतः आशीर्वाद के साथ मोदी जी के आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर पुनीत और पवित्र दिन है आज। उस अवसर पर ये माने कि हमारा अब शहर सुंदर दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा और अब सुगंधित शहर जयपुर शहर होगा। जिन अधिकारियों ने लापरवाही की थी उनके खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपराधी है सजा होनी चाहिए, जो लिप्त हैं उसकी जांच होकर उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए।